जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में जो स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। 300 मेगावाट जो ऊर्जा का टारगेट निर्धारित किया गया है और एसएमआर के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे एसएमआर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, भारत स्वच्छ ऊर्जा आज का हमारा टॉपिक है। भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बतलाया गया है केंद्रीय केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार और पीएमओ कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो इन्होंने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट, कितना मेगावाट, 300 मेगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों एसएमआर के विकास के लिए कदम उठा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एसएमआर क्या है, इसका विकास कैसे होगा। तो एसएमआर का मतलब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है ऊर्जा के श्रेणी को। माइक्रो रिएक्टर जो 10 मेगावाट से तक या 10 मेगावाट से कम विद्युत उत्पादन करता है। स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर ये है जो 300 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। लार्ज कन्वर्टेशनल रिएक्टर जो 700 प्लस मेगावाट उत्पादित करता है। तो इसी पर हम लोग आज जानते हैं कि यह क्या है। तो सबसे जो छोटा है यानी कि माइक्रो रिएक्टर शारीरिक रूप से एक पारंपरिक ऊर्जा रिएक्टर के आकार का अंश है। मॉड्यूलर जो सिस्टम और घटकों को फैक्ट्री असेंबल करना और संस्था के लिए एक इकाई के रूप में स्थान ले जाना संभव बनाता है। अब रिएक्टर जो है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करता है। अब आइए इसके बारे में हम समझते हैं। नीति आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर का आयोजित एक कार्यशाला का संबोधन करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत इस महान प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप को भागीदारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने बल देकर कहा, एसएमआर प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक उपलब्धता निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधाकरण और फंड्स की उपलब्धता 2 महत्वपूर्ण लिंक है। अब तीसरे नंबर पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। हमने गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों के लिए और 2070 में नेट जीरो यानी कि पूर्ण रूप से शून्य कार्बन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का प्रमुख कारण एक ये भी है कि 2070 में जो कार्बन नेट जीरो का तय रखा गया है उस पर भारत एक कदम उठा सके दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। वह बेस लोड पावर के लिए परमाणु डीकार्बोनाइजेशन रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो नेट जीरो शून्य है उसमें यह प्रमुख भूमिका, यह कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीन 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे मॉलिक्यूलर रिएक्टर यानी कि
SMR प्राकृतिक रूप में डिजाइन में लचीले होते हैं। प्राकृतिक रूप में डिजाइन में लचीले होते हैं। इसमें छोटे फुटप्रिंट की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत छोटे जगह की आवश्यकता होती है। मोबाइल और दक्ष तकनीक होने के कारण SMR पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत संयंत्रों में भी तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार SMR लागत और निर्माण समय बहुत ही महत्वपूर्ण बचत करता है। SMR प्रौद्योगिकी डिकार्बोनाइजेशन के लिए भरोसेमंद तकनीक है, विशेष रूप से जहां बिजली की आवश्यक और निरंतर आपूर्ति जरूरी होती है। कहा जाता है कि बड़े परमाणु संयंत्रों की तुलना में SMR सरल और सुरक्षित है। इसी कारण से इसे लागू किया जा रहा है। बड़े परमाणु संयंत्रों की तुलना में SMR बहुत सरल है। अब देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो वैसे ऊर्जा जिसका पुनः उपयोग किया जा सके और पर्यावरण के लिए यह कम प्रभावशाली होते हैं, यानी कि पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, दुष्प्रभाव जिसे हम कहते हैं, देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। भारत पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता में चीन, यूरोप, अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर है। किसके बाद चौथे नंबर पर है? चीन, दूसरा में है यूरोप, तीसरा में है अमेरिका और चौथे नंबर पर भारत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत स्थापित करने की क्षमता में। उन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य के अनुरूप है, जहां वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपने महत्वपूर्ण योगदान है। यह आत्मनिर्भर में भी एक बड़ा कदम है। अब 4% की दर बढ़ोतरी की है। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट पर अब हम चर्चा करते हैं। भारत जहां विश्व की 17% आबादी लोग रहते हैं, भारत की विश्व की 17% आबादी रहते हैं। कुछ दिनों बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी बन जाएगा। अभी है भी, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले दशक में अपनी प्राथमिक ऊर्जा 4% की दर में बढ़ोतरी की है। 4% की दर में बढ़ोतरी की है, जो कि वैश्विक विकास दर का 1.3% के लगभग दोगुना है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से वैश्विक उत्सर्जन से हमारी हिस्सेदारी 5% कम है। आप लोग इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।